नमो नमः बच्चों। मैं अर्चना तिवारी आज आपको पढ़ाऊंगी 7वीं कक्षा के सुभाषितानि प्रथमा पाठ को। बच्चों, सुभाषितानि का अर्थ होता है, अलग अलग करते हैं हम इसे, सु प्लस भाषित। यानी सु का अर्थ होता है सुंदर और भाषित का अर्थ होता है बोल। यानी सुभाषितानि का अर्थ हुआ सुंदर बातें। आइए बच्चों, संस्कृत साहित्य में ऐसी सुंदर सुंदर बातें बहुत सारी हैं। आपके पाठ में जो भी हैं आज मैं उन्हें पढ़ा रही हूँ। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम् अन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि, पृथिव्यां पृथ्वी, त्रीणि तीन, रत्नानि रत्न, जलम अन्नम, जलम अन्नम को अलग अलग करेंगे बेटा, विच्छेद करके, जल जलम प्लस अन्नम। सुभाषितम सुंदर बातें, मूढ़ई है मूर्ख लोग, पाषाण खंडेसु पत्थर के टुकड़े, रत्न संज्ञा रत्नों की संज्ञा यानी रत्न का नाम देते हैं, विधीयते नाम देना। पूरे श्लोक का अर्थ देखते हैं। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। पृथ्वी पर त्रीणि मीन्स 3 रत्न हैं और इस 3 रत्नों में क्या क्या हैं? जलम जल, अन्नम अन्न यानी खाद्यान्न खाने की चीजें, सुभाषितम सुंदर बातें। सुभाषितम या पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, पानी, खाना और सुंदर सुंदर बातें, एक दूसरे से प्रेम से बोलना। इसके अलावा विद्वान कहते हैं कि मूढ़ई है पाषाण खंडेसु, मूर्ख लोग तो पत्थरों की रत्न की संज्ञा देते हैं। बच्चों, पत्थर के टुकड़े क्या हैं? सोना, चांदी, मूंगा, मोती, माणिक, रत्न संज्ञा ऐसों को रत्न का नाम दे देते हैं जो कि पत्थर के टुकड़े हैं। इसे अन्यथा नहीं लेना बच्चों, सोना चांदी पहनने वाले पहन सकते हैं। अगले श्लोक पर आते हैं बेटा। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन धार्यते, सत्य के द्वारा धारण की जाती है। क्या? पृथ्वी। पृथ्वी सत्य के द्वारा धारण की जाती है। सत्य तो यही है ना बेटा कि पृथ्वी किसी चीज पर टिकी हुई है। सत्येन तपते रविः, और सत्य ये भी है कि सूर्य तपता है। रवि मीन्स सूर्य। सत्येन वाति वायुश्च, और सत्य के द्वारा ही हवा बहती है। ऐसा सत्य है कि हवा चलती है, हम महसूस करते हैं ना कि वायु चल रही है, हमें सांस मिल रही है, हमें अच्छी और गंदी दोनों तरह की खुशबुओं से पता चल जाता है कि हवा चल रही है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, और ये भी सत्य है कि ये सारी बातें सच हैं। पूरा देखें, सत्य है कि पृथ्वी धारण की हुई या पृथ्वी है, सत्य से ही पृथ्वी धारण की हुई है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य है कि वायु चलती है। सर्वम सत्वे प्रतिष्ठितम, और ये सारी बातें सच हैं। अगला भी देखते हैं, हमारा तीसरा श्लोक। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अब हम देखते हैं दाने, दान में सप्तमी विभक्ति, तपसी तप से, शौर्य यानी वीरता या बहादुरी में, अच्छा विज्ञाने विनये नये, और विज्ञान के नए नए आविष्कारों में। बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं हमारी पृथ्वी दानियों से, तप करने वालों से और वीर लोगों से खाली नहीं है। दान देने वाले लोग कितने ही बड़े बड़े लोग हैं जो दुखी और गरीबों को देखकर दान देते हैं। ऐसे ही तपस्या करने वाले या दूसरों के लिए
प्रयास करने वाले कि तपस्या के द्वारा उनकी तपस्या का फल दूसरे को भी प्राप्त हो, ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है। उसी प्रकार हमारे वीरों से पृथ्वी खाली नहीं है। जैसा कि हमारे भारत देश में ही कितने ही महान सैनिक हैं जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। च विज्ञाने विनये नए, और विज्ञान के नए नए आविष्कारों को खोजने में, चाहे वो हमारे देश में हो या संसार में हो, कहीं भी प्रतिभाओं की कमी नहीं है। विज्ञान के नए नए आविष्कार। अब इसका पूरा अर्थ क्या हुआ? विस्मयो नहीं कर्तव्यो, इन कर्तव्यों को या इन कामों के लिए विस्मयो नहीं, विस्मय या आश्चर्य नहीं करना। विस्मय का अर्थ है आश्चर्य, आश्चर्य नहीं करना है। बहुरत्ना वसुंधरा, क्योंकि यह पृथ्वी रत्नों से भरी हुई है या रत्नों से खाली नहीं है। बहुरत्ना वसुंधरा, हमारी पृथ्वी रत्नों से पूरित है। एक बार पूरे श्लोक को देख लें। दान देने में, अपने तप का फल देने में और वीरता में निपुण हैं कितने ही ऐसे लोग, और विज्ञान के नए नए आविष्कारों से भरे हुए इस पृथ्वी पर, ये पृथ्वी ऐसे लोगों से भरी हुई है। इसलिए इस पृथ्वी में इन वीरों के लिए हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक देखते बेटा, चौथा। सद्भिः एव, लिखा है ना बच्चों, सद्भिः रेव, रे का ए हटा देंगे, ए कर देंगे एव के साथ, और सद्भिः अलग कर देंगे। सद्भिः एव सहासीत, सह आसीत। सद्भिः कुर्वीत संगतिम, सद्भिर्विवादं मैत्रीं च न सद्भिः किंचिदाचरेत्। सद्भिः सज्जन, सद्भिः क्या है? सज्जनों के साथ, एव ही सज्जनों के साथ ही, सहासीत, सह साथ में, आसीत बैठो, सज्जनों के साथ ही बैठो। सद्भिः और सज्जनता का ही, कुर्वीत संगतिम, और सज्जन लोगों की ही संगतिम, दोस्ती, मित्रता, फ्रेंडशिप, जो आपको समझ में आए, यानी सज्जन लोगों के साथ ही मित्रता करो। सद्भिर्विवादम, विवादम सद्भिः, सज्जन लोगों के साथ विवाद न करोति, सज्जन लोगों के साथ क्या करना है? विवाद नहीं करना। मैत्रीम च न सद्भिः, और मित्रता, च मीन्स और मैत्री किसके साथ नहीं करनी? ना सद्भिः, असज्जन लोगों के साथ, दुष्ट लोगों के साथ, दुष्टों के साथ मित्रता नहीं करनी और सज्जनों के साथ विवाद नहीं करना। ना सद्भिः किंचिदाचरेत, यानी सज्जनों के साथ विवाद मत करें और दुष्टों के साथ मित्रता का व्यवहार कभी भी नहीं करें। तो इन आचरणों का बच्चों ध्यान रखो, क्योंकि आप सब छोटे छोटे हो और आपको इन बातों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहले से देख लेते हैं। सज्जनों के साथ बैठो, सज्जनों की दोस्ती करो, मित्रता करो, सज्जन लोगों से विवाद मत करो और असज्जन दुष्टों के साथ मित्रता मत करो। अगर आप इन बातों का ध्यान रखोगे तो आपका जीवन बहुत अच्छा रहेगा। आगे देखते हैं बच्चों। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में, अब धन धान्य का क्या प्रयोग है? खाने और पीने में, जो कुछ हमारे पास है उसका उपयोग करने में। विद्यायाः संग्रहेषु च, और विद्या के संग्रहण में, यानी दोनों बातों का क्या मतलब हुआ यहाँ? धन धान्य का अच्छा प्रयोग करो, यानी खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। विद्याया संग्रहेषु च, और विद्या का संग्रह करो, किंतु विद्या को क्या करो? खूब अच्छे से अपने पास संग्रहित करते रहो। आहारे व्यवहारे च, आगे श्लोक बताता है कि आहार यानी वही धन धान्य के प्रयोग में, धन धान्य को आहार करने में या दूसरों को खिलाने में, और विद्याया संग्रहेषु च, और व्यवहारे जो है उसके साथ जोड़ेंगे, और विद्या का प्रयोग करने में,
त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। अगर इन बातों में कोई लज्जित होता है तो उसे लज्जा को त्यक्त लज्जा छोड़ देना चाहिए। सुखी भवेत, ऐसा ही मनुष्य सुखी होता है। पूरा श्लोक देखें। धन धान्य के प्रयोग में और विद्या के संग्रह यानी इकट्ठा करने में हमें संकोच नहीं करना चाहिए, हमें शर्म छोड़ देनी चाहिए। आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। हमें भोजन और विद्या के व्यवहार दोनों में संकोच नहीं करना चाहिए, ऐसा करके ही हम सुखी होंगे। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते। शांति खंग करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। क्षमा वशीकृति लोके, क्षमा वशी वश में करना, कृति कर सकते हैं, करने को, लोके संसार में। संसार में क्षमा ही एक ऐसी चीज है जिससे संसार को वश में कर सकते हैं। आपके प्रति किसी ने कुछ भी अपराध किया हो तो आप उसे क्षमा कर दो, ये सबसे बड़ी बात है। क्षमया किम न साध्यते, और क्षमा के द्वारा, तृतीया विभक्ति, क्षमया किम न साध्यते, क्षमा से किस चीज को नहीं साधा जा सकता, बांधा जा सकता या किया जा सकता, साध्यते करना। शांति खंग करे यस्य, शांति खंग, खंग मीन्स बेटा तलवार, और शांति मीन्स शांति। शांति की जो तलवार है अगर करे हाथ में, यस्य जिसके, जिसके हाथ में शांति की तलवार है, किम करिष्यति दुर्जनः, दुष्ट मनुष्य, किम करिष्यत, उसका कुछ नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं, अर्थात कुछ नहीं कर सकते। पूरे श्लोक को देखें। क्षमा संसार को वश में करने का साधन है, और क्षमा से ऐसा क्या है जो वश में नहीं किया जा सकता, अर्थात सब कुछ वश में कर सकते हैं। शांति खंगा करे यस्य, और शांति रूपी तलवार करे जिसके हाथ में है। यस्या किम करिष्यति दुर्जनः, दुष्ट लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। समझ में आया बच्चों? लेकिन ऐसा भी नहीं है, आप समय समय पर झगड़ा कर सकते हैं।